दोस्तों हम इस वीडियो में 2009 के एएमयू में आए हुए जीके के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक हमें आइडिया लगे कि जीके में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो अथाह है, बहुत ज़्यादा है। तो इस अथाह सिलेबस में हम लोगों को कौन से एरिया के बारे में पढ़ना चाहिए जिससे कि एएमयू में हम लोगों का एडमिशन आसानी से हो जाए। तो दोस्तों चलिए 2009 के पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनाकोंडा स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन अ रिवर, नेम इट। एनाकोंडा जो है जो सबसे ज़्यादा टाइम अपने स्पेंड करते हैं कौन से नदी में। तो देखिए आजकल आप लोग कोई भी सामान मंगाते हैं तो अमेज़ोन से मंगाते हैं। तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है वो अमेज़ोन है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? अमेज़ोन। और अमेज़ोन कहाँ है? तो ये अफ्रीका कंटिनेंट्स में है। बहुत सारे देशों में, एक देश में अमेज़ोन नदी नहीं है, 3 4 5 देशों को टच करते हुए अमेज़ोन नदी निकलती है। जैसे अपने देश में गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, उसी तरह पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेज़ोन है। और अमेज़ोन के आसपास बहुत हरियाली है और अजीब अजीब से जानवर रहते हैं अमेज़ोन नदी में। और अमेज़ोन नदी अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, ये अफ्रीका में, जहाँ काले काले लोग होते हैं, काले काले जहाँ लोग होते हैं वहीं पे। जस्ट गल्फ के बाद सऊदी अरेबिया के नील नदी के बाद अफ्रीका शुरू होता है। जैसे सोमालिया है, यूथोपिया है, ये अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका है, ये इसी कंटिनेंट्स में ही ये अमेज़ोन नदी है। तो आप लोगों ने पता चल गया कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस बेसिक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हु गेव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये एक बार और क्वेश्चंस आ चुका है। वो प्राइम मिनिस्टर के नाम बताइए इंग्लैंड के जिन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। तो ये देखिए क्वेश्चन दूसरा जो है उसका जो आंसर है सी, सर क्लेमेंट एटली, ठीक है। एक एटली डायरेक्टर है जो कि शाहरुख खान के मूवी बनाने वाले हैं, साउथ के डायरेक्टर है एटली। तो यही एटली साहब के नाम याद रखिएगा जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के और इन्होंने अपने देश को आज़ादी दिया था। यानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के और यहाँ पे आके इन्होंने बोला कि भारत अब आज़ाद देश है, हम लोग अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने देश में, हम लोग भारत को आज़ाद करके जाएंगे, हम लोग इंग्लैंड में ही रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चंस दोबारा तिबारा भी पूछा गया है कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जिन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया था उस वक्त। जैसे हम लोग लड़ाई लड़े थे लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे सर क्लेमेंट एटली, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हमने किया और 2 मिनट में ही लगा इतना डिटेल में करने के बाद। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ होंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, नेम द मैमल दैट लेज एग। वो मैमल, वो स्तनधारी जानवर का नाम बताइए जो कि एग लेज करते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा का जो आंसर है वो है ए, प्लाइटपस। प्लेटपस जो एक जीव है वो मैमल्स है जो कि अपने अंडे को बिछा देते हैं, लेज देते हैं। बाकी वेल है, एंटीटियस है, वेस्टर्न ग्रे कंगारूज है, ये इसका आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन 3 जो है उसका जो आंसर है ए, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चंस है, ये करंट अफेयर नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक के होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के होते हैं। तो बेसिक क्या होते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमेशा होते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि अपने देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पॉपुलेशंस में, तो यूपी है। और एरिया में कौन सा है, तो राजस्थान है। तो ये फैक्ट्स है। अब आए दिन बढ़ेगा तो नहीं कोई राज्य, घटेगा ही। तो एरिया में सबसे बड़ा राजस्थान है और देखेंगे जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो ये फैक्ट्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस को फैक्ट्स बोलते हैं या बेसिक क्वेश्चंस बोलते हैं। और जो आजकल जो लोग चर्चा में रहते हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो गए या अभी शुक्ला जी का देहांत हो गया है जो बिग बॉस में आए थे, तो इस टाइप के लोग के पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा सकता है ये लोग कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो शुक्ला जी बिलोंग करते थे अपने यूपी से, इलाहाबाद के रहने वाले थे। और जो ये थे सुशांत सिंह राजपूत तो बिहार के रहने वाले थे, उनका घर पटना में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री फ्लैग्स हैज़ नो प्रिंट्स बट इज़ ओनली इन 1 कलर। कौन सा देश का जो फ्लैग्स है उस पर प्रिंट नहीं है बट सिर्फ एक कलर का है, उस पर कोई छपा हुआ चीज़ नहीं रहता है, सिर्फ एक कलर का है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है बी, लीबिया। लीबिया का ऐसा झंडा है जो सिर्फ एक कलर के, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे अपने भारत में कहीं चक्र बना हुआ है, किसी किसी ऐसे फ्लैग्स है जिसमें कुछ सिंबल लिखा हुआ है, कोई कलर्स है। तो लीबिया का ऐसा झंडा है जिसमें सिर्फ एक कलर है। इस लीबिया के जो झंडे में
कोई भी प्रिंट नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड कार बाई टाटा मोटर्स हैज़ बीन टर्म्ड एज, देखिए ये करंट अफेयर है, ये 2009 का क्वेश्चन है। तो उस वक्त का टाटा मोटर्स का कौन, जैसे आजकल हैरियर चल रहा है टाटा हैरियर्स, तो उस ज़माने मतलब 2009 के क्वेश्चंस में ये रिसेंटली कौन सा कार इन्होंने लॉन्च किया था। तो ड्राइव योर पैशन, सनशाइन कार, पीपल्स कार, ड्रीम कार। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो सी है, पीपल्स कार, जैसे नैनो बोला जाता था। ठीक है, पीपल्स कार उन्होंने उस वक्त 2009 में लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है सी। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज 2 sisters who were famous in the Indian politics. They were, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के 2 बहनें थी जो कि फेमस थी इंडियन पॉलिटिक्स में। तो क्वेश्चन 6 जो है उसका जो आंसर है वो डी, कृष्णा और विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी बैंक भी है, तो कृष्णा और विजया लक्ष्मी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बहनें थी और वो पॉलिटिक्स में भी थी। तो उनका बहन का नाम भी याद रखा जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 2 बहनें थी, कृष्णा और विजय लक्ष्मी। अब क्वेश्चन 7 देखिए। नेम द फर्स्ट पर्सन हु वाज अवार्डेड भारत रत्न। भारत रत्न किसको पहली बार मिला था? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है ए, सीवी रमन। सीवी रमन अपने देश के साइंटिस्ट थे जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था, यानी पहली बार इन सब में भारत रत्न मिला था। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है सीवी रमन। ये भी बेसिक क्वेश्चंस था। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है द स्पेस शटल डिस्कवरीज विच हैज़ रिसेंटली रिटर्न टू अर्थ हैड नंबर ऑफ क्रूज। अब उस वक्त करेंट अफेयर्स में ये आए थे, तो इस वक्त का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। ज़रूरी नहीं कि ये उस वक्त का करंट अफेयर आ जाए, लेकिन आजकल के करंट अफेयर्स, इस जीके के क्वेश्चंस करने से ये आपको मालूमात हो रहा है कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आजकल चर्चाओं में हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है सी, 7 का क्रू मेंबर गया था जो कि स्पेस शटल से अर्थ पे लौट के आया था। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन 9 देखिए। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट का स्टैंडर्ड चौड़ाई कितना होता है? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है ए, 4.25 इंच। 4.25 इंच का चौड़ाई होता है बैट का। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये तो करंट अफेयर की बात नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस है कि जो बैट होता है उसके चौड़ाई कितना होता है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चंस था क्योंकि देखिए 4.25 भी है, 4 पूरा 1/3 भी है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हो गया। अब यहीं पे 8 इंच रहता, 10 इंच रहता तो हम आसानी से 4.25 इंच टिक मार देते। तो क्वेश्चन 9 का आंसर है ए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अब 10 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ऑफ द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? अब ब्रॉड गेज का मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो बड़ी लाइन बोलते हैं रेलवे का। छोटी लाइन होती है उस पर कम ट्रेनें चलती है, बड़ी लाइन जो होती है उस पर एक्सप्रेस और राजधानी सभी चलते हैं। तो अपने देश में 2 टाइप के रेलवे लाइन्स होती थी, छोटी लाइन और बड़ी लाइन। तो छोटी लाइन को नैरो गेज बोलते थे और चौड़ी लाइन को ब्रॉड गेज बोलते हैं। ब्रॉड मतलब चौड़ा गेज। तो ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस होगा पैरेलल में वो कितना होता है? तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर है डी है, 1686। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन था क्योंकि इसका जो ऑप्शंस है बहुत क्लोज है। तो क्वेश्चंस आसान भी हो जाते हैं, टफ भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप्स के दिया गया है। इतना फाइन अगर आंसर रहेगा तो इंसान कंफ्यूज तो हो ही जाएगा। सभी 1600 है तो 1686। ठीक है, 1686 जो 2 रेलवे लाइंस होती है ना, रेलवे होती है, उस दोनों के बीच की दूरी होती है। 2 रेल के पटरी होती है ना, दोनों पटरी के बीच में जो बड़ी लाइंस होती है उसके बीच में जो दूरी होती है 1686 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो जिससे क्या होता है कि एक आइडिया लगता है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस जीके का आता है और क्या क्या एरिया में हमको पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चल गया। अगली वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे और अपने चैनल पे बतेरे से क्वेश्चंस पेपर पढ़े हुए हैं उसको करिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। किताब पढ़ना बोरिंग होता है लेकिन वीडियो देखेंगे तो आपको बोरिंग महसूस नहीं होता है, आपको लगता है कि कोई आपको पढ़ा रहा है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसी तरह आपकी भले के लिए, आपकी परिवार हित के लिए और देश हित के लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।